महाभारत हिंदुओं का ही नहीं समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका वर्णन न किया गया हो और जिसमें समस्या का कोई समाधान न होगा। वर्तमान युग में महाभारत के एक प्रसंग से आज का मानव कुछ सीख ले सकता है। यह प्रसंग उस वक्त का है जब 5 पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर युग का अंत काल चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कली काल की चाल क्या होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम 5 भाई वन में जाओ और जो कुछ भी तुम्हें दिखे यह आकर मुझे बताओ, उसका प्रभाव मैं तुम्हें बताऊंगा। 5 भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसको देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में ऐसा क्या देखा, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियोस की और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए जानते हैं कि पांडवों ने वन में क्या देखा। नंबर 1, युधिष्ठिर ने क्या देखा। युधिष्ठिर जब भ्रमण कर रहे थे उन्होंने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अर्जुन ने क्या देखा। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण कर रहे थे। कुछ दूर जंगल पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंख पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। भीम ने क्या देखा। भीम ने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया और जन्म के बाद ही वह बछड़े से इतना प्यार कर रही है कि वह बछड़ा लहूलुहान हो गया, जिसे देखकर भीम का आश्चर्य का ठिकाना ही न रहा। सहदेव ने क्या देखा। सहदेव जब भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है फिर भी पानी नहीं है। उन्होंने यह देखकर घोष आश्चर्य किया कि ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल ने क्या देखा। नकुल ने अपने भ्रमण में बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आ रही है और कितने वृक्षों से टकराकर उसको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ती जा रही है। विशालकाय वृक्ष भी उसे रोक नहीं पा रहे। इसके अलावा वह शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई और फिर भी वह नहीं रुकी। अंत में वह एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही स्थिर हो गई। अब 5 भाइयों ने अपने देखे हुए दृश्य की चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मन में कुछ और, कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी हैं और वह मुर्दे का मांस खा रहा है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ही ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण में राक्षसों जैसा व्यवहार होगा। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पद पर बैठ जाएं। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद यानी कि मांस के ऊपर ही रहेगी। अब भीम ने अपना अनुभव सुनाया कि मैंने देखा एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और इतना प्यार करने लगी कि वह लहूलुहान हो गया। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में बालकों की यही दशा होगी। बालकों को ममता के कारण इतना होगा कि उनके विकास के अवसर
रुक जाएंगे। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनेगा तो सोचेंगे कि क्या होगा मेरे बेटे का। इतनी सारी मोहमाया ममता होगी, परिवार मोह में बंधकर उसका जीवन खत्म हो जाएगा। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि 5-7 भरे कुओं के बीच में एक कुआं एकदम खाली है, और ऐसा कैसे संभव है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग लड़का लड़की के विवाह पर, मकान पर, उत्सवों पर लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, फिर भी लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम होगा, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता चरम सीमा पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने कहा कि मैंने देखा एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टानें उसे रोक ना सकी और एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह रुक गई। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्ष से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन रुक जाएगा। अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि देश और दुनिया की इतनी भयावह स्थिति को देखकर कृपया एक दूसरे का सहारा बनिए, एक दूसरे से लड़िए नहीं। भगवान इस दर्द में सबकी रक्षा करे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ओम नमो नारायण।